Bismillahirrahmanirrahim. Math T2 exercise 10a question number 10. Find the value of an unknown in each of the following figures. इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, मैं एक एक पार्ट की वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले इस क्वेश्चन की फिगर को समझें। इस क्वेश्चन में 3 ट्रायंगल्स हैं। इसके सबसे नीचे जो ट्रायंगल्स है उसमें एक लाइन है जिस पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। जिस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनता है उसे हम बेस कहते हैं और जो 90 डिग्री वाली साइड होती है वो आल्टीट्यूड कहलाता है और जो तिरछी बुलंदी होती है वो इसका हाइपोटेन्यूज होता है। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से जब बेस, आल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज में से 2 चीज़ें दी हुई हों तो तीसरी चीज़ मालूम की जा सकती है। तो इस ट्रायंगल में बेस भी दिया हुआ है और आल्टीट्यूड भी दिया हुआ है और इसकी तिरछी बुलंदी जो है वो हमने फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के बाद हमें जो तिरछी बुलंदी है उससे 2 ट्रायंगल्स बना दी गई हैं। एक की वो 2a है और दूसरे की a है। जिस ट्रायंगल की बेस a है और उसका आल्टीट्यूड दिया हुआ है जिस पर 90 डिग्री का एंगल वाली साइड है तो वो आल्टीट्यूड होगी, वो 60 सेंटीमीटर है और उसकी जो तिरछी बुलंदी है वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम जो नीचे वाली ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1 जिसको हम नाम दे रहे हैं, उस ट्रायंगल का हम तिरछी बुलंदी फाइंड करेंगे। उस ट्रायंगल की तिरछी बुलंदी से ऊपर वाले ट्रायंगल नंबर 2 की बेस हम फाइंड कर लेंगे। बेस जब फाइंड हो जाएगी तो बेस और आल्टीट्यूड के बाद हम उसकी तिरछी बुलंदी हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो अब जो ट्रायंगल 1 है उसमें बेस इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर, क्योंकि ये उसकी वो लाइन है जिस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आल्टीट्यूड 90 डिग्री वाली साइड वो है 36 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज वो हमने फाइंड करना है। तो अब इस हाइपोटेन्यूज का फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला लिखते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है हमारे पास 27, तो 27 का स्क्वायर, आल्टीट्यूड है 36 तो 36 का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर ओपन करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 27 इंटू 27 729, 36 इंटू 36 1296। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 2025। अब हमने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है और ये स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पर स्क्वायर ख़त्म करने के लिए।
कि स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 2025 का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2025 का हम स्क्वायर रूट कैलकुलेटर की मदद से लेंगे तो ये हमारे पास 45 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज जो है वो है हमारे पास 2a और a, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 2a प्लस a इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। अब 2a प्लस a 3a इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर और 3 यहाँ पर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 45 ओवर 3, तो a इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमारे पास इस फिगर में a की वैल्यू फाइंड हो गई है। ये 2a जो है हमारे पास ये 30 आ जाएगा और a जो है ये 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये वाली लाइन जो है इस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हमारे 50 सेंटीमीटर हो गई है। तो ये बेस है और ये 90 डिग्री वाली साइड है, तो ये 60 सेंटीमीटर है, ये आल्टीट्यूड है। तो अब बेस और आल्टीट्यूड जब हमें मालूम होगा तो हम इसकी मदद से इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे और यही हमने फाइंड करना है 20 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको भी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड करते हैं। तो इसमें बेस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, आल्टीट्यूड इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू b, ये हमने फाइंड करना है b। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको फाइंड करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम होगा का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, हाइपोटेन्यूज b है तो ये b स्क्वायर आ जाएगा, बेस इसकी 15 है तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा, आल्टीट्यूड 60 है तो ये 60 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये b स्क्वायर इज इक्वल टू 15 इंटू 15 225, 60 इंटू 60 3600। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 प्लस 225, तो ये आ जाएगा 3825। अब हमने b फाइंड करना है, यहाँ b स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये b आ जाएगा और इसका हम कैलकुलेटर की मदद से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 61.8 सेंटीमीटर। तो b इज इक्वल टू 61.8 सेंटीमीटर और यही हमने फाइंड करना था। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट सॉल्व हो जाएगा।